सुशांत ने कहा और ये कहा था कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये दिशा की मौत के बाद कहा था सुशांत ने? 9 तारीख के बाद माई एल्डेस्ट सिस्टर मितु दी वाज देयर एंड शी हर्ड इट। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार करण जौहर को झुकना ही पड़ा। वैसे वाला झुकना नहीं पड़ा, सुशांत के फैंस के आगे झुकना पड़ा। कुछ भी मत समझा करो, सुशांत के फैन के आगे आखिरकार करण जौहर को झुकना पड़ा। और ये झुकना कैसे होगा और क्या इस झुकने से फर्क पड़ेगा, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। पर साथ ही साथ कल ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, जी हाँ, जन क्रांति फॉर एसएसआर, एक ऐसा हैशटैग चल रहा है जो बताता है कि सुशांत के फैन आज भी सुशांत को नहीं भूले हैं। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार करण जौहर को झुकना ही पड़ा सुशांत के फैंस के आगे। आखिरकार करण जौहर जो आज तक कभी नहीं झुकते थे आउटसाइडर के आगे, जो हमेशा झुकते थे नेपोटिज्म के आगे, जो हमेशा झुकते थे बड़े स्टार्स के बच्चों के आगे, वो आज झुक चुके हैं सुशांत के फैंस के आगे। जी हाँ, ऐसी बातें निकल के आई हैं कि अब करण जौहर नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे और वो लॉन्च करेंगे आउटसाइडर्स को। जी हाँ, उन्होंने 3 लोग हैं जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की को अभी ये लॉन्च करने वाले हैं अपने आने वाले कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट में। पर अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो चुका है कि आखिरकार ये सुशांत के जाने के बाद ही क्यों हुआ। अगर ये पहले होता तो शायद लोग आज इनको सपोर्ट कर रहे होते, लोग आज इनकी तारीफ कर रहे होते। पर ये चीजें पहले नहीं हुई, अब हो रही हैं क्योंकि पहले इन्होंने लॉन्च किया था वरुण धवन को, अनन्या पांडे को, जानवी कपूर को और ना जाने कितने बच्चों को लॉन्च कर चुके हैं ये। पर आज तक बच्चों को ही लॉन्च करा इन्होंने, बड़े बड़े बच्चों जो लॉन्च करा, जो बड़े बड़े बच्चे हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं, उनको लॉन्च किया है। पर आज इन्होंने जो कदम उठाया है, अब ये कदम कितना सफल होगा कितना नहीं, ये तो सुशांत के फैंस ही बताएंगे। क्योंकि सुशांत के फैंस शायद इतना तो समझ चुके हैं कि आखिरकार अगर किसी इंसान को सही काम करना होता है या फिर किसी को सपोर्ट करना होता है तो शायद वो किसी के जाने का वेट नहीं करता या फिर बाइकआउट का वेट नहीं करता। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात बताऊं तो सुशांत के फैंस ही बताएंगे कि वो कितना सपोर्ट करेंगे इस कदम को जो अभी करण जौहर ने उठाया है। बोला जा रहा है कि अब वो नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे, वो बढ़ावा देंगे आउटसाइडर्स को। पर क्या ये सुशांत के फैंस का दिल जीतने के लिए है या फिर सुशांत केस के लिए जो लोग खड़े हैं, या फिर बोला जाए सुशांत के जो फैंस हैं उनको मूर्ख बनाने के लिए? ये सारी बातें तो वक्त आने पे पता लगेंगी और ऐसी ही बातें निकल के आ रही हैं आजकल। साथ ही साथ अभी ट्विटर पे एक ट्रेंड भी चल रहा है, हैशटैग बोला जा रहा है जन क्रांति फॉर एसएसआर। जी हाँ, अब जन क्रांति की बात आ गई है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे के लिए बहुत सारे लोग नहीं बात कर रहे। सुशांत सिंह राजपूत की जो भी जस्टिस की बात निकल के आ रही थी उसमें सीबीआई काम कर रही है, पर कोई अपडेट नहीं है सीबीआई की ओर से, कोई चीज निकल के नहीं आ रही है। तो इसमें अभी भी लोग गुहार लगा रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं। पर ये वेट कब तक होगा? क्योंकि लोगों ने पहले वेट किया बिहार इलेक्शंस का, बिहार इलेक्शंस भी हो गए, वहां पर बीजेपी भी आ गई और बहुत सारे इलेक्शंस जो होने बाकी हैं उसमें से एक अभी आने वाला इलेक्शन बंगाल का इलेक्शन है और अभी उसके बीच किसान आंदोलन भी चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कोविड भी लगभग जाने वाला था, पर बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र में दोबारा से कोविड बढ़ रहा है। अब क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा? बड़ी यहाँ पर खबर निकल के जो आ रही है, क्या सवाल है ये, क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा? और अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो फिर क्या जिस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि कहीं भी जगह कोई लॉकडाउन लग रहा है तो क्या किसी भी केस के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कोई फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये कोविड की वजह से क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा। देखने वाली बात होगी कि विकास सिंह के ऊपर जो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पेड पीआर लगा रही है या फिर कौन सा ऐसा शख्स है जो ये अफवाहें फैला रहा है, इनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। और साथ ही साथ एक चीज और जो अभी निकल के आई है कि करण जौहर लॉन्च करने वाले हैं 3 लोगों को। पर ये 3 लोग जो हैं, कहा जा रहा है कि इन्होंने, ये आउटसाइडर्स हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पर बड़ी फैमिली से, इनका कोई ताल्लुक नहीं है नेपोटिज्म के वर्ड से। पर अभी हाल ही में आपको याद होगा गोविंदा जी की बेटी निकल के आई जिन्होंने बोला कि नेपोटिज्म की जो बातें कर रहे हैं, नेपोटिज्म कुछ नहीं होता। मैंने तो आज तक अपने पापा से नहीं कहा, मेरे पापा ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, ना मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए कुछ करे। पर यहाँ पर नेपोटिज्म का वर्ड ये नहीं होता कि नेपोटिज्म के टाइम पर आपको ही सब कुछ मिल जाएगा। नेपोटिज्म का मतलब सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये होता है कि अगर आप एक नेपोटिज्म, एक स्टार किड हो या फिर आप एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो और एक आउटसाइडर है, आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक सीट है तो वो सीट मिलेगी आपको, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं होती लोगों पर टैलेंट की कदर नहीं की जाती आज के टाइम पर। एक सीट अगर है तो वो सीट मिलेगी उसको जिसको वो जानता है। और अगर आप बड़ी जगह पे जा रहे हो, कोई ऑडिशन देने, या बड़ी जगह पे जा रहे हो कोई डायरेक्टर से मिलने, प्रोड्यूसर से मिलने, तो क्या आपको, अगर एक आप आउटसाइडर हो तो क्या आपको गार्ड एंट्री दे देगा? और एक अगर नॉन फेस के सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं उनको जाने दिया जाएगा, उनको रोका जाएगा? ये फर्क होता है कि जब एक शख्स बिना जाने पहचाने भी ऑफिस के अंदर तक जा सकता है और एक दूसरा शख्स
जिसको मेन गेट के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता। सबसे बड़ा फर्क यहीं खत्म हो जाता है नेपोटिज्म का। क्यों मैं कह रहा हूं, आपको याद होगा कपिल शर्मा के शो में एक ऐसी एक्ट्रेस निकल के आई थी जिनका आज भाई हुआ है। उन्होंने बताया था कि वो रोहित शेट्टी के ऑफिस गई थी और वो जाके पिक्चर मांगी उन्होंने और पिक्चर दे दी गई उनको। क्या एक आउटसाइडर ऐसे जाकर पिक्चर मांगेगा तो उसको मिल जाएगी? तो ये नेपोटिज्म का वर्ड ये नहीं होता कि सारा काम सिर्फ स्टार किड्स को ही मिल जाता है। नेपोटिज्म का वर्ड ये होता है कि आप कोई भी जगह पे हो, दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, अगर वहां पर एक नोन फेस जा रहा है, एक नोन फेस का फैमिली मेंबर जा रहा है और एक आउटसाइडर जा रहा है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी ये आप अच्छे से जानते हैं। और आज कहा जा रहा है कि एक बेटा पैदा हुआ है किसी के घर पर। वो किसी के घर पर कौन है वो आप अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, पहले बोला जा रहा था कि तैमूर जी हुए थे और अब दूसरा बेटा होते ही सोशल मीडिया पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि औरंगजेब हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया वाले बहुत सारी बातें लिखते हैं। पर अब जो भी हुआ है अच्छी बात है, बच्चा हुआ है, बच्चे को हम कुछ नहीं बोलते, बच्चा बहुत प्यारा होता है। साथ में पर यहाँ पर सोशल मीडिया से तो बातें निकल रही हैं, पर साथ ही साथ न्यूज चैनल, हमारे मीडिया जो नेशनल मीडिया है उसको बहुत अच्छा एक मिर्ची वाला मसाले वाला टॉपिक मिल गया है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर और मीडिया में तो यही बातें निकलती है ना जहां से हमको टीआरपी मिलती है कि इन बड़ों के चप्पल टूट गए, इन बड़ों ने ये खाया, इन बड़ों के बच्चों ने 50,000 की टी शर्ट पहनी, 1 लाख की टी शर्ट पहनी, 1,000 का यहाँ पर ले रखा है, एक सैंडल ले रखा है, 1 लाख का सैंडल लिया हुआ है, 1 लाख के शूज लिए हुए हैं। ये बातें निकलेंगी अब, क्योंकि मीडिया को तो आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि मीडिया को टीआरपी चाहिए और टीआरपी शायद इससे अच्छा नहीं मिल सकती। पहले तैमूर हुआ, तैमूर का एक्चुअली जब तैमूर का नाम रखा गया था तब भी बहुत सारी बातें निकली थी, पर अब यहाँ पर लोगों ने जो औरंगजेब नाम बोला है इस पे क्या होगा पता नहीं, पर लोगों ने यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्विटर पे औरंगजेब नाम से बोलना चालू कर दिया कि अब औरंगजेब हो गया, औरंगजेब हो गया। अब जो भी हुआ है मुझे नहीं पता, व्हाटएवर, किसी की लाइफ का सवाल है, किसी की फैमिली का सवाल है तो वो अच्छी बात है, जिनके घर कुछ भी हो वो उनकी पर्सनल लाइफ है। पर यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि अब मीडिया यही दिखाएगी कि इसके घर पे ये हुआ है, उसके घर पे ये हुआ है। अब मीडिया ये कभी नहीं दिखाएगी। और आप सर्च करके देख लो, अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहां पर बेटियों के साथ गलत हो रहा है, पर वो कोई कवर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बेटी किसी पुजारी की होती है। बिहार में एक आई है निकल के खबर कि बिहार में खबर निकली है जिसको इंटरनेशनल मीडिया, जी हाँ, कवर कर रहा है कि एक पुजारी की बेटी के साथ गलत हो गया, पर वो कवर नहीं किया गया हमारी मीडिया से। हमारी मीडिया वो कवर नहीं करती है। आप सर्च कर लो गूगल पे, आपको दिख जाएगा 1 साल के अंदर कितने केसेस होते हैं गलत और कितने केसेस के ऊपर हमारी नेशनल मीडिया आपको न्यूज दिखाती है। ये सारी चीजें आपको सोशल मीडिया में मिलेगी, हर जगह मिलेगी, पर नेशनल मीडिया में नहीं दिखती हैं। तो यहाँ पर ये दिखानी चाहिए, इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि आप जितना जनता को जागरूक रखोगे उतने ही ज्यादा जनता आपको सपोर्ट करेगी। फिर किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि नंबर 1 ये कैसे बन गया, वो कैसे बन गया। किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि इसने टीआरपी ले ली हमारी, उसने टीआरपी ले ली हमारी। अब इस बात में जो भी आपका कहना हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।